हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ में बिल्कुल एक नया इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आया हूँ। फ्रेंड्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो हमारे धरती से रिलेटेड है दोस्तों। और जो इन्फॉर्मेशन हमारे धरती से रिलेटेड है वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ही। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। एक नई चीज़ के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए, आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इन्फॉर्मेशन क्या होने वाला है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि हमारी धरती जो है ना, वो अक्सर खतरे में बनी हुई रहती है। अक्सर 2 साल 4 साल 10 साल पर ये बातें सामने आती रहती हैं कि हमारी धरती समाप्त होने वाली है, ये टकरा जाएगा, वो टकरा जाएगा और हमारी धरती समाप्त हो जाएगी। इस तरह की खबरें तो आप सुनते ही हैं। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब हमारे धरती के रखवाले की खोज कर ली गई है, उसे बनाने की व्यवस्था कर दी गई है और अब हमारा जो ये धरती है, अब वो बिल्कुल सुरक्षित है दोस्तों। क्या होता है अक्सर, जो एक्चुअल बात है वो क्या होता है, तो देखिए, कई बार उल्का पिंड के टकराने की वजह से दुनिया के तबाह होने की खबरें तो सामने आती रहती हैं। लेकिन भविष्य में अब पृथ्वी जो है ना दोस्तों, वो इस विनाश की जो संभावना है, जो हमेशा जताई जाती है, वो नहीं रहेगी। अब वो समाप्त हो जाएगी। क्या होता है कि अंतरिक्ष में ग्रहों के जो टूटे टुकड़े घूमते रहते हैं दोस्तों, और इन टुकड़ों में से कुछ कई बार पृथ्वी की तरफ भी आने लगते हैं दोस्तों। अगर वैज्ञानिकों की बात को माने तो सैकड़ों साल पहले इसी तरह के उल्का पिंडों के टकराने की वजह से, है ना, पृथ्वी से डायनासोर समाप्त हो गए थे। उनकी प्रजाति ही समाप्त हो गई। आज हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं, तो इसी तरह के उल्का पिंडों के टकराने के कारण हुआ। इसके बाद भी कई बार उल्का पिंड पृथ्वी के बेहद नज़दीक से गुजर जाते हैं और उस समय कहा जाता है कि बस आने वाला है और हमारा धरती समाप्त होने वाला है। हम भी डरते जीते हैं दोस्तों। तो देखिए, पृथ्वी क्या, इसका कारण क्या होता है, ये उल्का पिंड धरती की ओर आने के कारण क्या होता है, तो इसके पीछे कारण है पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी गुरुत्वाकर्षण दोस्तों। अगर इससे आकर्षित होकर क्या होते हैं कि अगर इससे आकर्षित होकर के पृथ्वी से अगर ये उल्का पिंड टकरा जाए ना दोस्तों, तो हमारी धरती उसी दिन समाप्त हो जाएगी। वो ये धरती जीवित नहीं रहेगी, इसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा अगर ये उल्का पिंड ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इससे पूरी तरह से टकरा जाए। लेकिन दोस्तों, हड़बड़ाने की बात नहीं है। फ्रेंड्स, 2020 में जब पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो उस समय कुछ एक्सपर्ट्स ने इस तरह की संभावना जताई कि अप्रैल महीने में, यानी अप्रैल 2020 में ये धरती समाप्त हो जाएगी दोस्तों। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था और वो कारण था अंतरिक्ष से तेजी से गिरते हुए उल्का पिंडों के कारण। फ्रेंड्स, कहा जा रहा था कि ये जो उल्का पिंड जो अंतरिक्ष से गिर रहे हैं तेज गति से, वो सीधे सीधे आके धरती से टकराएंगे और ये धरती समाप्त हो जाएगी। इस तरह की बातें आ रही थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद भी, उसके पहले भी बहुतों बार ये उल्का पिंड हमारे धरती के पास से गुजर गए हैं दोस्तों। और जब गुजरने लगते हैं तो कही जाती है कि धरती समाप्त होने वाली है, धरती खत्म होने वाली है। इस तरह की संभावना हमेशा जताई जाती है। लेकिन हमारी धरती अभी तक सुरक्षित है। लेकिन हाँ, हमारे अंदर डर बना हुआ है। तो इस डर को दूर करने का एक मार्ग हमारे नासा, यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने निकाल लिया है दोस्तों। जिस तरह से आप हमारे सेनाओं को बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हम उन्हें वतन के रखवाले कहते हैं दोस्तों, उसी तरह से नासा ने अंतरिक्ष के रखवाले की खोज कर डाली है दोस्तों। तो नासा ने एक सैटेलाइट डिजाइन किया है
जिसका मुख्य काम है दोस्तों, जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की तरफ जितना भी उल्का पिंड एस्टेरॉइड्स वगैरह बढ़ेगा दोस्तों, उस सब को ही सेंस कर लेगा। अगर उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने की कोई भी संभावना होगी तो उसे ये तुरंत ही खत्म कर देगा। दोस्तों इसके क्या करेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो देखिए इससे क्या होगा कि इससे भविष्य में उल्का पिंड के टकराने की वजह से पृथ्वी के तबाह होने की संभावना बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। यानी मैंने कहा ना कि अब आप अपने मन के अंदर से इस तरह का डर निकाल लीजिए। दोस्तों नासा के अधिकारियों ने इसे 2026 तक, यानी इस उपग्रह को जिसे हम लोग अंतरिक्ष के रखवाला के नाम दे रहे हैं दोस्तों, उसे 2026 तक लॉन्च करने का प्लान बनाया है। इसका नाम नासा ने NEO रखा है दोस्तों। NEO का फुल फॉर्म होता है नन अर्थ ऑब्जेक्ट। ये इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बारे में, यानी कि NEO सर्वेयर के एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है माइक केली, उन्होंने बताया है कि यह प्रोजेक्ट इतना महत्वपूर्ण है कि ये पृथ्वी से जो भी टकराने वाले उल्का पिंड होंगे, है ना, वो उससे पहले ही, टकराने से पहले ही क्या कर लेगा, सेंस कर लेगा। दोस्तों पृथ्वी के लिए जो भी खतरा पैदा करने वाले उल्का पिंड है वो इसको तुरंत ही इसको डिटेक्ट कर लेगा कि ये हमारे पृथ्वी से टकरा सकते हैं। ये जो रखवाले हैं दोस्तों, ये जो रखवाले उपग्रह हैं वो 140 मीटर बड़े उल्का पिंड को खोज के लिए डिजाइन किया गया है। यानी उतना बड़ा 140 मीटर बड़े उल्का पिंड तक की खोज ये कर लेगा। कौन करेगा? ये उपग्रह का नाम क्या है दोस्तों? ये अंतरिक्ष के रखवाले का नाम क्या है? NEO, नन अर्थ ऑब्जेक्ट। अगर थोड़ी भी संभावना होगी कि ये इतना बड़ा जो उल्का पिंड है, 140 मीटर तक का बड़ा जो उल्का पिंड है या किसी तरह का भी उल्का पिंड है, वो कोई भी हमारे धरती से जहाँ टकराने की स्थिति में आया तो नासा क्या करेगा, जैसे ही इसकी पहचान हो जाएगी NEO के माध्यम से, नासा इसका रास्ता ही बदल देगा और हमारी धरती को बचा लेगा। यानी अब हमें डरने की ज़रूरत नहीं।